नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को गोवा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। और जो भी तथ्य है, जैसे गोवा को 451 साल की गुलामी से कैसे मिली थी आजादी। हम सभी को पता भी नहीं होगा, एक समय ऐसा था जब हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन हमारा गोवा आजाद नहीं हुआ था। वहां पुर्तगाल का शासन था और पुर्तगाल ने वहां पर कब्जा किया हुआ था। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि गोवा कैसे 451 साल के बाद पुर्तगाली गुलामी से आजाद हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेविड, आप देख रहे हैं डेविड पाठशाला। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी को गोवा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा प्रदेश है। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा था। 19 दिसंबर 1961 को उन्हें आजादी मिली, यानी भारत के आजाद होने के करीब 14.5 साल बाद। वर्ष 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 450 साल तक उन्होंने यहां शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए भारत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा था। भारत ने आजादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया कि वो गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी और गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद भी अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी और गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। अब गोवा को आजाद कराने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए, या फिर सत्याग्रह, इसकी आजादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरा वाला विकल्प ही बेहतर समझते थे, यानी सत्याग्रह का। गोवा को आजाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वह गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वे गोवा वासियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। वहां नागरिकों को सभा संबोधन करने का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब नहीं देखा गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। यह बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया, लेकिन जनता में भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि पुर्तगालियों ने 5 साल के लिए लोहिया के गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की लड़ाई लगातार जारी रही। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों को चंगुल से गोवा को आजाद कराने की ठानी, जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत भी हो गई थी। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.टी. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाली ने 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक लिए और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इस तरह से गोवा 450 साल बाद पुर्तगालियों से आजाद हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इस तरह डॉक्टर लोहिया का आजाद गोवा को देखने का सपना पूरा हुआ, लेकिन वैसे ही नहीं जैसे वो चाहते थे, यानी सत्याग्रह के रास्ते से लोहिया और गांधी जी दोनों चाहते थे। गांधी की तरह लोहिया भी चाहते थे कि गोवा सत्याग्रह से के साथ आजाद हो, न कि बंदूक की ताकत से। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि आज के दौर में और तब के भी दौर में सत्याग्रह से कोई भी चीज हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सत्याग्रह से हासिल करने के जिद पे
अगर गांधी जी और मनोरमा जी दोनों रहते तो आज शायद गोवा हमारे भारत का एक हिस्सा नहीं बन पाता। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं गोवा के बारे में आप सभी को मैं जानकारी दे पाया होऊंगा। दोस्तों, इस तरह के इतिहास को जानने के लिए, इस तरह के स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज आपको कुछ ना कुछ न्यू और कुछ ना कुछ जानकारी लेके आप सभी के सामने आता रहूंगा।